all are fine. My name is Shweta Tiwari, and today I am going to teach you English literature of class 3rd, and we are going to cover the chapter 10, Trees Are Our Friends. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि जो पेड़ हैं वो हमारे क्या होते हैं, दोस्त होते हैं। मतलब कि हम पेड़ों से चाहें तो बातें कर सकते हैं। जो बहुत ही पुराने पेड़ होते हैं हम उनसे अपनी बातें भी कर सकते हैं, हम उनसे चीज़ें शेयर कर सकते हैं, वो बिल्कुल हमारे दोस्त की ही तरह होते हैं। सो दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द ट्रीज। ओके, सो विल स्टार्ट। Raghav and Keshav lived near forest. Every day after coming home from school, they would hurriedly finish eating their snacks, drink milk, and run to the woods nearby to play with their friends. They always had great fun and would always return home before dusk. राघव एंड केशव जो है वो एक जंगल के पास रहते थे और हर रोज़ वो स्कूल से आकर अपना खाना ख़त्म करके दूध पी के जो है पास में ही दोस्तों के साथ खेलने चले जाते थे और वो खूब मस्ती करते थे। और रात होने से पहले वो अपने घर को वापस आ जाते थे। एक शाम when the boys were returning home after play, it suddenly darkened. The boys realized that they were lost in the woods. Fear gripped them as they knew that the forest was the home to many animals. Suddenly, Raghav had an idea. He told Keshav, "Let's climb on the trees and spend the night there." Keshav agreed. They climbed a tall tree with low, thick branches and settled there. They hoped and prayed they would be safe. Soon both of them dozed off. एक इवनिंग क्या हुआ, एक शाम को, कि जब राघव और केशव वापस आ रहे थे तो अचानक से अंधेरा हो गया। उन लड़कों को समझ में आ गया कि वो जो है उस जंगल में खो गए हैं। एंड दे नो दैट कि फॉरेस्ट जो है, वो जो जंगल था, वो कई सारे जानवरों का घर भी था। तो राघव एंड केशव ने क्या सोचा, उन्होंने एक लंबे से ट्री पर रात बिताने का फैसला किया और केशव भी उस चीज़ के लिए अग्री कर गया। वो दोनों एक लंबे से ट्री में चढ़ गए और उसकी ब्रांचेस पे बैठ गए और वो ये दुआ करने लगे कि वो जो है सही सलामत रहें। अचानक से जो है वो डर गए। सडनली दे वर जॉल्टेड आउट ऑफ देयर स्लीप बाय लाउड नॉइज। अचानक से उनकी नींद टूटी बहुत ही तेज़ आवाज़, किसी तेज़ आवाज़ की वजह से। इट वॉज एन आवर पास्ट मिड नाइट। वो मिड नाइट, आधी रात की बात थी। वॉइसेस ऑफ पीपल, कुछ लोगों की आवाज़ आ रही थी। द नॉइज ऑफ मेटल क्लैशिंग एंड बैंगिंग कुड बी हियर्ड। कुछ मतलब मेटल्स की साथ में कुछ लोगों की आवाज़ आ रही थी। हे राघव, दे हैव फाउंड अस। आई एम श्योर दैट्स मॉम एंड डैड विद द पुलिस। लेट्स फॉलो द साउंड्स। राघव ने जो उसको केशव ने राघव से कहा कि हो सकता हो ये आवाज़ जो है हमारे पेरेंट्स की हो, जो कि पुलिस के साथ हमें ढूंढने निकले हों। ओके, तो उसने बोला कि चलो हम इस आवाज़ को फॉलो करते हैं। But to their astonishment, it was not their parents. They saw men with saws and other tools getting ready to cut the trees. They were arguing above which trees to cut. उन्होंने जब देखा तो उन्होंने ये देखा कि वो उनके पेरेंट्स नहीं थे, बल्कि कुछ आदमी थे जो कि पेड़ को कट करने के लिए आए थे और वो ये आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि वो कौन सा पेड़ कट करें। राघव एंड केशव loved trees and thought about their hours of play under their cool shade. They felt that cutting such lovely useful trees was unkind and bad, so they came up with the plan. They decided to hide the tools quietly while the men were busy arguing. राघव एंड केशव को पेड़ से बहुत प्यार था, क्योंकि वो जानते थे कि वो उन्होंने कितना अच्छा टाइम पेड़ों के साथ बिताया है, उनकी छाँव में बिताया है और उनको पेड़ों के नीचे खेलना कूदना बहुत अच्छा लगता था और उनको पेड़ कट करना गलत और ख़राब लगा। उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने उनके टूल्स हाइड करने के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि जितनी देर में ये डिस्कस करेंगे उतनी देर में हम उनके टूल्स हाइड कर देंगे। टूल्स मतलब औजार पेड़ कट करने वाले। कम ऑन केशव, यू कीप वॉच वाइल हाइड द टूल्स। राघव ने केशव से कहा कि जब तक तुम इन पर नज़र रखो तब तक मैं जो है टूल्स को हाइड कर देता हूँ। आफ्टर कंप्लीटिंग द जॉब दे क्लिम्ड अ नियर बाय ट्री एंड वॉच द मैन। उन औजारों को छुपाने के बाद राघव और केशव जो है पासी के पेड़ पे वापस से चढ़ गए और उन आदमियों पर नज़र रखने लगे। The men finally returned and searched for their tools but could not find them. Puzzled, the man marked the trees to be cut and left the place. वो जो आदमी हैं वो अपना डिस्कशन ख़त्म करके जैसे ही वापस आए तो वो अपने औजारों को ढूंढने लगे जो कि उनको नहीं मिल रहे थे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने पेड़ों पे मार्क बनाया और अपने अपने घर को वापस चले गए। दे स्पोक अबाउट मिस्टीरियस थीव्स इन द फॉरेस्ट। उन्हें लगा कि उस जंगल में कुछ चोर हैं।
द लेटर देन सेड ओके लेट्स गो होम टुनाइट, और उन लोगों ने आपस में क्या बोला कि चलो आज वापस चलते हैं, हम दोबारा कल वापस आएंगे और अपना काम ख़त्म करेंगे. केशव एंड राघव रीच्ड होम अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड देयर पेरेंट्स अबाउट देयर नाइट्स एडवेंचर्स. केशव और राघव जो है वो भी सुबह होते ही अपने अपने घर को गए और उन्होंने अपने पेरेंट्स को रात की सारी बातें बताई. They called the neighbors and all of them decide to go to the woods that night and catch the culprits. उन्होंने ये तय किया कि वो नेबर्स और आसपास के सभी लोगों को बुलाकर उन उन लोगों के उन आदमियों के पास जाएंगे जो कि पेड़ काटने वाले थे. As night fell, the man appeared with shining new tools. जैसे ही रात हुई वो दोबारा से वो आदमी वापस आए नए औजारों के साथ. Just as they were about to begin their work, जैसे ही वो अपना काम शुरू ही करने वाले थे, राघव एंड केशव एंड द अदर सराउंडेड देम, यू कैन नॉट कट दीज ट्रीज. राघव और केशव और उनके साथ के बाकी लोगों ने उन्हें रोक दिया कि वो इस पेड़ को कट नहीं कर सकते. One of the men spoke up, who are you to say that? We earn money by selling these trees. We will feed us and our families. उसमें से एक आदमी बोला कि तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले, हम जो है ये काम इन लकड़ियों को बेचकर अब जो भी पैसा मिलता है उससे अपने घर का पेट पालते हैं, अपनी फैमिलीज चलाते हैं. मिस्टर राम सेड, तभी मिस्टर राम ने बोला, यू वॉन्ट टू कट डाउन दीज ट्रीज अंडर विच अवर चिल्ड्रन प्ले एंड वी रेस्ट इन द हॉट समर मंथ्स. उन्होंने कहा मिस्टर राम ने कि तुम उन पेड़ों को नहीं काट सकते जिनके छाँव में हमारे बच्चों ने अपना मतलब जिनकी छाँव में हमारे बच्चे खेलते हैं और जो पेड़ हमें गर्मियों में बहुत राहत देते हैं. दे नरिश अस विद द टेस्टी फूड, वो हमें मीठे फल देते हैं, फ्रूट्स. दे प्यूरिफाई द एयर वी ब्रीथ, वो हमारा वातावरण को साफ और स्वच्छ रखते हैं. दे प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे, और वो जो है सॉइल को भी जो है हरा भरा रखते हैं. दे ऑल्सो प्रोवाइड होम्स टू सो मैनी एनिमल्स, साथ ही साथ ये जंगल जो है कई सारे जानवरों का घर भी है. हैव यू एवर थॉट ऑफ ऑल दिस, क्या तुमने कभी इन सब चीज़ों के बारे में सोचा है? इट इज़ सो ईजी टू कट अ ट्री बट डू यू नो हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर अ ट्री टू ग्रो. पेड़ों को काटना बहुत आसान होता है, पर क्या तुम्हें पता है कि इसको बढ़ने में कितना समय लगता है? द मैन हंग देयर हेड्स इन शेम एंड promised that they would never ever cut the trees and use them for selfish purpose. वो जो आदमी थे उनका शर्म से सर झुक गया और उन्होंने प्रॉमिस किया कि अब वो कभी भी पेड़ कट नहीं करेंगे अपने स्वार्थ के लिए. द पीपल थैंक द मैन फॉर हीडिंग देयर एडवाइस. दे ऑल रिटर्न होम, और उन्होंने जो है लोगों ने उनकी एडवाइस के लिए उनको थैंक्स करा और वो लोग वापस चले गए. नेक्स्ट आफ्टरनून एज यूजुअल आफ्टर स्कूल राघव एंड केशव रश्ड इनटू द वुड्स टू प्ले. अगले दिन जो है राघव और केशव स्कूल ख़त्म करने के बाद अपने गार्डन में खेलने के लिए जा रहे थे. They were taken aback but what they saw and stood rooted to the spot. अचानक से वो रुक गए और उन्होंने क्या देखा? The same man were there in the woods with the spades in their hands. उन्होंने देखा कि वही आदमी जो पेड़ कट करने आए थे वही आदमी थे और वो कुछ जो है पौधे अपने हाथ में लिए हुए थे. And guess what they are doing? They were doing. They are planting little saplings to grow many more trees. वो छोटे छोटे पौधों को लगा रहे थे ताकि वो बड़े होकर पेड़ बन जाएं, वो और पेड़ बन लगाने की तैयारी कर रहे थे. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रीज. स्टूडेंट, दिस स्टोरी एक्सप्लेन दैट कि हमें कभी भी पेड़ों को जो है कट नहीं करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए टू कीप आवर एनवायरमेंट हेल्दी एंड सेफ, अपने वातावरण को स्वच्छ और साफ रखने के लिए. आई होप यू वुड ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. I would request you to please read this chapter once again very carefully, and still if you have any doubt you can ask me at any time. So here I'm going to end this video. Thank you, have a good day and keep studying. Hello students, how are you all? I hope you all are fine. My name is Shweta Tiwari and today I am going to teach you English literature. And in English literature we are going to cover the chapter 9, which is poem Terry Tory of class 3rd. Students, do you know the meaning of Terry? The meaning of Terry is Terry का मतलब होता है आंसुओं से भरी हुई. ओके, एंड टॉरी इज द नेम ऑफ द गर्ल, यानी कि आंसुओं से भरी हुई एक लड़की, एक गर्ल. ओके, सो दिस इज द पोएम जिसमें विच इज़ बेस्ड ऑन वन गर्ल जो कि बहुत रो रही है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. One evening, Tori went to bed to cry, but would not tell her friends or parents why.
No matter how her family would try, they could not stop the teardrops from her eye. They took her to the doctor, who said, my, but could not get her crying eyes to dry. She sobbed with tears continuing to fly, like stormy weather raindrops from the sky. But still she would not speak, for she was shy. The days and weeks and months and years went by. Until the day that Tori knew she die. She took a breath and heaved a weary sing, and said, I will tell you why I am sad, and I have never done a thing except to cry. You see, I ate a piece of cherry pie, but really wanted apple, so goodbye, bye. Okay, I hope you understand this poem. This poem is based on one little girl. Her name is Tori. Okay, and she is crying a lot. एक इवनिंग क्या हुआ कि वो जो टॉरी लड़की थी वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, एंड उसने जो है वो अपने फ्रेंड्स या पेरेंट्स को नहीं बता रही थी कि वो इतना क्यों रो रही है। और उसको इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी फैमिली उसको कितना ज़्यादा चुप कराने की कोशिश कर रही है, बट स्टिल वो बस कंटिन्यूसली रोती जा रही थी। हर पेरेंट्स थॉट, उनको उसके पेरेंट्स को लगा, जब हम बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं या हम किसी को कुछ बता नहीं पाते हैं, तो हमारे पेरेंट्स को यही लगता है कि हमें कहीं पेन है या हमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। तो उसके पेरेंट्स को भी यही लगा, एंड दे टुक हर टू द डॉक्टर। वो उसे जो है डॉक्टर के पास लेके गए, बट स्टिल उसने रोना चुप नहीं किया, एंड डॉक्टर भी उसको चुप नहीं करा पाए। वो ऐसे रो रही थी कि जैसे कि बारिश का पानी गिरता है आसमान से। ओके, और वो किसी को भी रीज़न भी नहीं बता रही थी, बिकॉज शी फील्स शाय। वो कंटिन्यूसली रोने के बाद जब उसको लगा कि लाइक उसको बहुत ज़्यादा उसको हैवी फील होने लगा रोते रोते, तब उसने जो है अपने पेरेंट्स को बताया कि वो क्यों रो रही थी। उसने बोला कि आप लोगों ने देखा था कि मैंने जो है चेरी पाई का पीस खाया था, राइट, बट उसको जो है चेरी पाई ना खा के उसको एप्पल खाना था, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा रो रही थी। So this is the poem of Terry Torrey, and I hope students you would like this poem, and I would request you to all to understand the meaning of this poem in depth. Please read this story carefully, and if you have any doubt you can ask me at any time. Thank you. Have a good day. Keep studying.